आप सभी को मेरी नमस्ते। मेरा नाम दिलीप कुमार गुप्ता है। आपका शिवशक्ति गुरुकुल प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने कंप्लीट स्पीडी का चालू की थी सीरीज, जिसमें हम लोगों ने 700 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब 100 क्वेश्चन बचे हैं, जिनको आज हम लोग करेंगे। यह लास्ट वीडियो है। NTPC CBT एग्जाम से पहले इसको एक बार जरूर देख लें, जिसमें को आपको काफ़ी हेल्प हो सकती है। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका। पहला क्वेश्चन कह रहा है, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? किस राज्य सरकार ने की है? यह राज्य सरकार कौन से है? छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के बारे में आपको, छत्तीसगढ़ का गवर्नर तो सॉलिड पता होना चाहिए। कौन है? रमन डेका। कौन है? रमन डेका। ठीक है, छत्तीसगढ़ का गवर्नर कौन है? रमन डेका। यहाँ का एक नेशनल पार्क अभी न्यूज में था, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क न्यूज में था? गुरु घासीदास। अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा वैगई नदी किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है वैगई नदी? वैगई नदी है तमिलनाडु में स्थित। कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। अब आप लोग केरल का गवर्नर कमेंट करके बताएं। मैंने काफी बार आपको बताया है, केरल का गवर्नर कौन है? आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में गान नगई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? गान नगई फेस्टिवल मणिपुर का है। कहाँ का है? मणिपुर का है। उड़ीसा का गवर्नर कौन है? ये मैं बता दे रहा हूँ, पिछला वाला आप कमेंट करके जरूर बताना। उड़ीसा कौन है? हरि बाबू कंबापति। हरि बाबू कंबापति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आप लोग बताइएगा गवर्नर कौन है? पश्चिम बंगाल का गवर्नर कौन है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। प्रबोध सुबियांतो जो गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि थे, किस देश के राष्ट्रपति थे? किस देश के राष्ट्रपति थे? यह थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। कहाँ के थे? इंडोनेशिया को। इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां पूर्ण मेंबर बना है। ब्रिक्स का कौन सा मेंबर बना है? 10वां मेंबर बना है पूर्ण। ठीक है, और ब्रिक्स को ही हम लोग ब्रह्मोस सप्लाई कर रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल किसको सप्लाई कर रहे हैं? इंडोनेशिया को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस स्थान को वर्जिन नारियल तेल का GI टैग प्रदान किया गया है? किसको किया गया है? यह निकोबार को किया गया। किसको किया गया है GI टैग वर्जिन? यह निकोबार को किया गया। CRPF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? यह बने हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। कौन बने हैं? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। SSB के कौन बने हैं? संजय सिंघल। SSB के कौन बने हैं? संजय सिंघल। अब आप लोगों को बताना है CISF के कौन है। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बात और रखना, रॉ के कौन बने हैं मुख्य? रॉ के बने हैं पराग जैन। रॉ का कौन बना है? पराग जैन। और IB का कौन बना है? टपन डेका। कौन बना है? टपन डेका। आप लोग सेबी के बताना, सेबी का कौन है? ये सेबी आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, बताया करो कमेंट में, कमेंट कोई करता ही नहीं है। ठीक है, हाल ही में फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? फ्लेमिंगो का कहाँ पर किया गया है? ये आंध्र प्रदेश में किया गया। कहाँ पर किया गया? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन का पुरुष एवं महिला खिताब किसने जीते? इंडिया ओपन का किसने जीता? विक्टर एक्सेल्सन और एन से यांग ने जीता। किसने जीता है? विक्टर एक्सेल्सन पुरुषों में, एन से यांग जीता है महिलाओं में। ठीक है, भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के संयुक्त उत्पादन की घोषणा की है? किस तकनीक का किया? अमेरिका सोनो बॉय। किसका किया है? अमेरिका सोनो बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अंडर 70 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने जीता है? अनाहत सिंह ने जीता। किसने जीता? अनाहत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए NSO द्वारा भारत की वास्तविक GDP वृद्धि का अनुमान क्या लगाया गया है? कितना लगाया गया था? 6.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा देश ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया? मैंने अभी क्वेश्चन बताया था, किस कौन बन गया है? इंडोनेशिया। प्रथम अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक शोध सम्मेलन की मेजबानी किस भारतीय राज्य ने की है? किस भारतीय राज्य ने की है? किसने की है? गुजरात कर। किसने की? गुजरात ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अब्द अल कुरीदूब जो हाल ही में समाचारों में था किस महासागर में स्थित है? किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टॉर्जन 155 mm टोवर्ट की गई तोप प्रणाली भारत और किस देश द्वारा विकसित की जाती है? किस देश? फ्रांस द्वारा। किस द्वारा? फ्रांस द्वारा। फ्रांस के बीच हम कौन सा सैन्य अभ्यास करते हैं? वरुण, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविल स्ट्राइक अभ्यास किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? यह किया गया था भारत द्वारा। आप लोग जब डेविल स्ट्राइक सोचोगे तो आप भारत लगा भी नहीं पाओगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए सी कोहोर्ट 3.0 पहल शुरू की है? यह किसने की है? पंजाब सरकार ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में किस पारंपरिक बिश्नोई गीत को शामिल किया गया है? वह किसका है? सेव द लिंका। कौन है? लिंका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिजनेस रेडी किस संगठन का प्रमुख रिपोर्ट है? यह किसका रिपोर्ट है? विश्व बैंक का। किसका प्रमुख रिपोर्ट है? विश्व बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा राज्य वन पारिस्थितिक तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया? यह है छत्तीसगढ़। अभी छत्तीसगढ़ में अपन लोगों ने क्या देखा था कि उसने दीनदयाल भूमिहीन को उपाध्याय चालू की थी। भारत रणभूमि दर्शन ऐप किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया? रणभूमि किसके द्वारा किया जाएगा? राजनाथ सिंह। किसके द्वारा किया गया है? राजनाथ सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? किस देश के साथ किया है? इंडोनेशिया। पौना नदी, पौना नदी जो हाल ही में चर्चा में थी किस राज्य की है? पौना नदी है महाराष्ट्र की। वैगई नदी कहाँ की थी? तमिलनाडु की। भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई है? किसके द्वारा की गई है? यह DRDO के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? कौन DRDO द्वारा ही की गई। सोलर डिफेंस ऑप्शन गलत है, चलो देख लेना इसको, थोड़ा ऑप्शन गलत लगा, दूसरे के डाल देना। वर्ष 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने बनाया? किसने बनाया? कुशाल परेरा। कुशाल परेरा कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं। कहाँ का है? श्रीलंका के। श्रीलंका के साथ हम कौन कौन से अभ्यास करते हैं? सिलाइनेक्स और स्पाइन, सिलाइनेक्स और स्पाइनेक्स करते हैं। ये नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा निर्माण किया गया है? यह किया गया है DRDO द्वारा। DRDO की स्थापना कब मनाई जाती है? 1 जनवरी 1958। 1 जनवरी 1958 को। DRDO के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। समीर वी कामत कौन है अध्यक्ष इसके? समीर वी कामत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जम्मू और कश्मीर के गांदरबल जिले में बने जे मोड टनल सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किसने किया है? यह मोदी जी ने किया। किसने किया है? मोदी जी ने किया। हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र की हाटी जनजातियों का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है? कौन सा है? बोडा फेस्टिवल। अब पूछ दे बोडा फेस्टिवल कहाँ का? वह हिमाचल प्रदेश का। कौन सी जनजाति करती है? हट्टी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान का नाम किसके सम्मान में बदल दिया गया है? यह मनमोहन सिंह के सम्मान में बदल दिया गया है। किस संस्थान ने अंतरिक्ष तकनीक की स्टार्टअप ने अपना पहला ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम वायोम 2U का परीक्षण किया है? किसने किया है? IIT बॉम्बे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको की खाड़ी के लिए कौन सा नाम प्रस्तावित किया है? यह किया है अमेरिका की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध शिकारा देवी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? यह है हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है शिकारा देवी अभ्यारण्य? हिमाचल प्रदेश में है। हाल ही में मेलबोर्न क्रिकेट क्लब का
की सदस्यता किसे प्रदान की गई है? किसको की गई है? सचिन तेंदुलकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अगले 2 वर्षों में एआई और क्लाउड और संरचना पर कितना निवेश करने की घोषणा की है? यह $3 अरब की है। कितनी? $3 अरब की है। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? यह पटना में ना, यह पटना में। भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप किसने लॉन्च किया है? किसने किया है? सरला एविएशन ने। किसने शून्य पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप किसने लॉन्च किया है? सरला एविएशन। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2025 का उद्घाटन केंद्रीय खेल मंत्री ने कहां पर किया? लद्दाख में। कहां पर किया? लद्दाख में। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? इंपोर्टेंट है, यह है पंकज मिश्रा। कौन है? पंकज मिश्रा। ला पेरूज बहुपक्षीय अभ्यास में कितने देशों ने भाग लिया? ला पेरूज में 9 देशों ने भाग लिया। कितने? 9 कंट्रीज ने भाग लिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पुरातत्ववादियों ने 1200 वर्ष पुराना बौद्ध मठ किस स्थान पर मिला है? यह स्थान है रत्नागिरी। कौन सा है? रत्नागिरी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ कौन बने हैं? उदय के नए सीईओ में कौन बने हैं? भुवनेश कुमार। कौन बने हैं? भुवनेश कुमार। भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? और पहले लोकपाल कौन थे? फर्स्ट लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष ये पहले थे, अब चेंज हो गए हैं, ध्यान देना। चंद्र घोष। हाल ही में विमेंस हेल्थ गैप रिपोर्ट को बंद करने के लिए खाका किस संगठन ने जारी किया? यह है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस नदी की सफाई पर केंद्रीय जल शुद्धिकरण परियोजना का उद्घाटन किया है? यह कौन सी नदी है? राप्ती है। सभी लोग गंगा या गोमती और रामगंगा में मार सकते हैं, राप्ती में बहुत लोगों का जाएगा, इसलिए ये राप्ती है। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का विश्व के 145 देशों में कौन सा स्थान था? कौन सा था? चौथा स्थान था। एक बात याद रखना, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक कितनी है? इसमें भारत की रैंक है 76। मैंने पिछले वीडियो में लग रहा है मुझे 79 बताया था, या मुझे याद है जैसा है 76 है, ये याद रखना, क्योंकि पहले 79 थे इसलिए मुझे क्या बता दियो, लेकिन है कितनी? 76। ये याद रखना, मैंने सिली कर दी होगी पिछली बार, तो थोड़ा याद रखना। जलवायु परिवर्तन में क्या रैंक है भारत की? जलवायु परिवर्तन में भारत की रैंक है 10वीं, 10th है। ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बार पे बार बता रहा हूं, पेपर में इंपॉर्टेंट है, 130 है। स्कोर भारत ने कितना किया? 0.685 किया है, ये याद रखना। ह्यूमन डेवलपमेंट के बाद हंगर में भारत की कितनी रैंक है? हंगर में भारत की रैंक है 105। करप्शन में भारत की रैंक क्या है? 96। यदि कोई भी रैंक गलत हो जाती है, यदि आपको पता है तो आप नीचे कमेंट करके बता दें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इतना याद माइंड में नहीं रहता, किसी किस में लिख जाती है, लेकिन जहां तक प्रयास होता है कि सही लिखी जाए, कभी सिली मिस्टेक हो जाती है। ठीक है। जीडी वैंस के 50वें अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू दूसरी महिला कौन बनी है? यह बनी है उषा वैंस। कौन बनी है? उषा वैंस। फाइड शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? वह कर रहा है अपना प्यारा भारत। हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस पूरे भारत में किसकी जयंती पर मनाया जाता है? सबको पता होगा, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एनडीआरएफ ने 19 जनवरी 2025 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया? इनका 2005 में इनका गठन होता है, 2005 के बाद 20 हो गया। कौन सा? 20वां इनने मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा कौन सा स्थापना दिवस मनाएंगे? इनकी स्थापना होती है 1972 में। 1972 से 23, 27, 28, 25, 53, कौन सा? 53।
विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता? किस क्रिकेट टीम ने जीता है? यह कर्नाटक ने जीता है। आप लोग बताइएगा कमेंट करके, संतोष ट्रॉफी किसने जीती है? संतोष ट्रॉफी, ये फुटबॉल से रिलेटेड है, किसने जीती है संतोष ट्रॉफी? ये आपके लिए क्वेश्चन है। किसने संतोष ट्रॉफी किसने जीती है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। खो खो वर्ल्ड कप 2025 में महिला एवं पुरुष वर्ग में विजेता किस देश की टीम बनी है? किस देश की टीम बनी है? भारत। हाल ही में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते से खुद को अलग कर लिया है? यह किसने कर लिया अलग खुद को? यह अमेरिका ने अलग कर लिया अपन को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली शुरू की है? यह किसने की है? यह केरल सरकार ने की है। किसने की है? केरल सरकार ने। भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया है? किस सम्मानित किया गया है? शॉर्ट लाइव एक्शन, शॉर्ट फिल्म में लाइव एक्शन के लिए नामित किया गया है। ऑस्कर किसको मिला है? अनोरा को मिला है। भारत का पहला केबल आधारित रेलवे पुल कटरा और रियासी जोड़ने वाला कहां उद्घाटित किया गया है? यह जम्मू कश्मीर में उद्घाटित किया गया है। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहां रखी है? कहां पर रखी है? विशाखापट्टनम में। कहां पर? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? यह भुवनेश्वर में किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। 10 जनवरी को मनाए गए विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या थी? मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये बताओ। मातृभाषा दिवस कौन से फरवरी को? फरवरी को तो मनाया जाता 21 फरवरी को मनाया जाता। एक बार क्रॉस चेक कर लेना थोड़ा, सही है ना? इसका क्या थीम था? हिंदी एकता एवं वैश्विक साझेदारी, हिंदी एकता और संस्कृत गर्व की वैश्विक छाती, और हिंदी एकता विश्व एकता। कौन सा है? हिंदी एकता तथा संस्कृत गर्व की वैश्विक आवाज। क्या है? सी नंबर। अगला क्वेश्चन, 76 गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या है? क्या है? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 22 जनवरी 2025 को किस सरकारी योजना को 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? 22 जनवरी को कौन सी योजना इन्हें चालू की थी? पहले पास से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 2015 में चालू की गई थी, ध्यान देना। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम कब प्रभावी हुआ? कब हुआ? कब से कब? यही है ना, 19 जनवरी 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 55 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक दावोस में स्विट्जरलैंड के कब हुई? कब हुई? 20 से जनवरी 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेयर इज एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है? कहां किया जा रहा है? बेंगलुरु में। कहां पर किया जा रहा है? बेंगलुरु में। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे नामित किया गया था? उस समय पे रोहित शर्मा को किया गया था। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीती है? भारत ने जीती है। ठीक है। जिस मिशन के तहत भारत ने अपनी पहली अंतरिक्ष डॉकिंग प्राप्त की है उसका नाम क्या है? स्पेस डेक्स है। यह डॉकिंग करने वाला चौथा देश बन गया भारत। भारत कौन सा देश बन गया है? चौथा। इसरो के स्पेस डेक्स मिशन किस तकनीकों को प्रदर्शन करने के लिए है? अंतरिक्षों में उपग्रहों की डॉकिंग और अनडॉकिंग करने के लिए। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया है? ये आपको पता ही होगा, बर्निहाट मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है? किसने की है? उत्तराखंड ने। वर्ष 2024 के लिए अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? 32 खिलाड़ियों को। अर्जुन को मिला है, 4 किसको मिला है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 4 खिलाड़ियों को मिला है। जिसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में थोक
मूल्य सूचकांक का आधार व संशोधित करने के लिए किसकी अध्यक्षता एक समिति गठन की गई है? किसकी अध्यक्षता में? रमेश चंद की। जनवरी 2025 में क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान था? कौन सा था? दूसरा था। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसको किया गया है? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। किसको किया गया है? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। मचगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा जनवरी 2025 में भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या था? इसका नाम था वाघसीर। क्या नाम था? वाघसीर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? किसको चुना गया? वी नारायण को। इन्होंने किसका स्थान लिया? एस सोमनाथन का स्थान लिया है। हाल ही में पुरातत्व प्रयोगिक संग्रहालय का उद्घाटन किस शहर में हुआ? किस शहर में हुआ? वाडनगर। अंतरिक्ष में डॉकिंग करने वाला भारत दुनिया का कौन सा बन गया है? चौथा। दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किस महिला ने जीता है? यह जीता है एनाबेल सदरलैंड। क्वेश्चन पूछेगा एनाबेल सदरलैंड कहाँ की हैं, क्योंकि ये मंथ तो पूछेगा नहीं, बेबस है। एनाबेल सदरलैंड कहाँ की हैं? यह ऑस्ट्रेलिया की हैं, ये याद रखना। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को 199 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 85 प्राप्त हुआ, लेकिन अभी जो नई रिपोर्ट आई है उसमें भारत का स्थान 77 है, ये याद रखना। भारत की नया स्थान कौन सा? भी नई रिपोर्ट के अनुसार 77 है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। हाल ही में खिलाड़ी मार्टिन गुप्टिल ने किस देश से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? ये आपको पता होगा। मार्टिन गुप्टिल कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में आयोजित गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में ड्रामा के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। द ब्रूट लिस्ट ने जीता। किसने जीता है? हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 के लिए कितने व्यक्तियों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है? यह 27 व्यक्तियों को की गई है। कितने व्यक्तियों को? 27। 1 जनवरी 2025 को रक्षा अनुसंधान विकास का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाता है? 1958 में स्थापना हुई। 58 के बाद 17 और 50 कितने हो गए? 67 ना? कौन सा? 67th मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3 जनवरी 2025 को भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? कौन सी बनाई गई है? 194। कौन सी बनाई गई? 194। संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता? किस टीम ने जीता है? यह है पश्चिम बंगाल। हाल ही में दिए गए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न से सम्मानित किया गया था? कितने किसको किया गया था? 4 लोगों को किया गया। अर्जुन अवार्ड 32 लोगों को मिला है, ठीक है। 139 पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण मिला है 139 को। वर्ष 2024 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कुल कितने बच्चों को दिया गया था? कितने को दिया गया था? 17 को। पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया है? यह अपने अध्यक्ष लोकसभा ओम बिरला ने किया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम है? तेजस्विनी नाम है इनका। ये देख लेना इंपॉर्टेंट है। ये कहां पर हुए? उत्तराखंड में हुए। किसने किया? सर्विसेज ने टॉप किया। इसका शुभंकर क्या था? मौली। शुभंकर ये कौन था? शुभंकर मौली था। ग्रीन गेम्स इसकी थीम थी। तो ग्रीन गेम्स किसकी थी? देखो यार, ग्रीन गेम्स थी शायद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देख लेना फिर। इतना इसमें इंपॉर्टेंट है। 39 कहां पर होंगे? कहां पर? मेघालय। भारत का पहला कांच का समुद्र पोल किस राज्य में बनाया गया है? यह बनाया गया है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? यह किसने किया है? अमित शाह ने किया है। काम्या कार्तिकेयन ने 7 समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए किस पर्वत चोटी की चढ़ाई की है? माउंट विंसन। ये माउंट विंसन कहां पर है? अंटार्कटिका में।
कहाँ पर है ये? अंटार्कटिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आईसीसी पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 के लिए खिताब के लिए किसे नामांकित किया गया था? खिताब किसे दिया गया है? नामांकित किया गया है, दिया नहीं गया है। नामांकित किया गया था अर्शदीप सिंह को, मिला लास्ट में जसप्रीत बुमराह को, ऐसा कुछ हुआ। सीनियर नेशनल पुरुष हैंडबॉल खिताब किस टीम ने जीता? किसने जीता है? केरल ने जीता है। महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? कुनोरू हेम्पी ने जीता। 11वां प्रो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता है? प्रो कबड्डी लीग का हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ किया गया? राउरकेला में किया गया आयोजन। हाल ही में चर्चा में रहा कावेरी इंजन किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? किस संगठन द्वारा किया गया है? गैस टरबाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया। किस संगठन द्वारा? गैस टरबाइन। दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध कौन सा देश बना रहा है? यह चाइना बना रहा है। कौन सा देश बना रहा है? चाइना। सिलाइनेक्स द्विपक्षीय सिलाइनेक्स किसके बीच? श्रीलंका के बीच। काफी बार मैं बता चुका हूं इस क्वेश्चन का आंसर। आपकी कंप्लीट स्पीडी बुक यहाँ पर खत्म होती है। इसके बाद हम लोग एमपी पुलिस, यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस की तैयारी करेंगे जीएस की, जिसमें से आपका अधिक से अधिक स्कोर रहे। उसमें बढ़िया अपन लोग डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे, जिसमें कि हम उसमें जो कुछ भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है वह पूरा करने की कोशिश करेंगे। और इतना ये रहेगा कि आपका किसी से कम नंबर नहीं आएगा। ये नहीं कह सकते कि 50 में आपके 40 आएंगे, वो तो पेपर पे डिपेंड करता है, पेपर इजी है या हार्ड है या मीडियम है, उस हिसाब से नंबर बनता है। लेकिन एक एवरेज होता, उस पेपर में यदि एवरेज बच्चा यदि 30 नंबर कर रहा तो आपका 30 प्लस आएगा, ये मेरी गारंटी रहेगी। लगभग हम लोग 40 सेट उसके करेंगे। आप कमेंट करके जरूर ये बताइएगा आप किसकी तैयारी करते हैं, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, या तीनों की ही तैयारी करते हैं। और जो हमारा जो क्लास चालू होगी वह होगी ट्यूसडे से, जिसमें से कि लाइव क्लास होगी। अधिक से अधिक बच्चे जुड़ने की कोशिश करना, वह बहुत आपको फायदेमंद होगी। हमारे बीच कोई भी हम भी लोग पढ़ाते हैं जब बीच में कोई भी बातचीत नहीं करते, ना करेंगे। और टाइम का यूटिलाइज का आपका एक भी बर्बाद नहीं जाएगा। इसका आप देखते होंगे काफ़ी लोग आते हैं, कमेंट में नाम लेते हैं, कुछ भी करते हैं, ये अपने पास नहीं होगा। कभी कभार किसी का ले दिया तो ले दिया, यदि आंसर सही दिया, बाकी होगा नहीं ऐसा। आपकी सिर्फ पढ़ाई फोकस रहेगा। गारंटी मेरी रहेगी यहीं के यहीं आपका सब कुछ याद कराने का। इतनी बार करा दूंगा एक क्वेश्चन को कि आप कहोगे कि हाँ सर याद हो गया। उससे रिलेटेड डेली बताऊंगा फैक्ट में, एक्स्ट्रा फैक्ट में, कि आपको कुछ दिन में याद हो जाएगा। जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किसकी तैयारी करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जो वादा किया था वो आज पूरा हुआ यहाँ पर। जय हिंद साथियों।